26 नवंबर 2008 मुंबई। समुद्र के किनारे खड़ी एक चमकती हुई शहर, और उसी रात अंधेरे पानी के रास्ते कुछ लोग चुपचाप अंदर घुस रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। रात करीब 8 बजे लोग अपने घरों में थे, कुछ कैफे में बैठे थे, कुछ होटल लॉबी में चेक इन कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन इसी सामान्य के पीछे कुछ बहुत असामान्य पहले ही शुरू हो चुका था। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि यह हमला अचानक नहीं था, इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। करीब 2 महीने पहले आईबी के पास एक इनपुट आया था, एक वेग नहीं बल्कि काफी स्पेसिफिक वार्निंग। उसमें मेंशन था समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, टारगेट्स हाई प्रोफाइल होंगे और अटैकर्स अच्छी तरह ट्रेंड होंगे। यह कोई छोटा अलर्ट नहीं था। फाइल आगे बढ़ी, मीटिंग्स हुई, कुछ डिस्कशंस भी हुए, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। वार्निंग को सीरियसली लिया गया, लेकिन अग्रेसिवली नहीं। अब सोचिए, एक ऐसा इनपुट जो साफ कह रहा है कि अटैक सी रूट से हो सकता है, फिर भी कोस्टल सिक्योरिटी उसी इंटेंसिटी से टाइटन क्यों नहीं हुई? यहीं से डर की शुरुआत होती है, क्योंकि सिस्टम के अंदर अलर्ट्स आते तो हैं, लेकिन हर अलर्ट एक्शन में बदले ये जरूरी नहीं होता। और तभी 26 नवंबर की वो रात आ गई। करीब 8:30 बजे कोलाबा के पास कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट हुई, लेकिन वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट जैसा लगा। कोई बड़ी तस्वीर किसी को दिखाई नहीं दी। फिर 9:20 पर पहली गोली चली और फिर सब बदल गया। ताजमहल होटल के अंदर केओस फैल चुका था। ओबराय ट्राइडेंट में पैनिक था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लोग भाग रहे थे। एक शहर जो कभी सोता नहीं, उस रात डर से जम गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या यह सब रोका जा सकता था? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल जरूर है, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो टाइमिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, और सबसे जरूरी एक्शन। उस समय मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व थीं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड पर कंफ्यूजन ज्यादा था, क्लैरिटी कम। कुछ इनपुट्स नेवी तक पहुंचे, कुछ कोस्ट गार्ड तक, लेकिन पिक्चर फ्रैगमेंटेड थी, जैसे पजल के टुकड़े अलग अलग जगह पड़े हों और कोई उन्हें जोड़ ही नहीं पा रहा हो। और यहीं पर सिस्टम फेल हुआ। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर वही वार्निंग उसी समय पूरी अर्जेंसी के साथ ट्रीट होती, अगर कोस्टल पेट्रोल्स डबल हो जाती, अगर पोर्ट्स पर चेकिंग बढ़ा दी जाती, तो क्या कहानी अलग हो सकती थी? शायद। लेकिन शायद ही सबसे खतरनाक शब्द होता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में उस रात अटैकर्स बिना रोके मुंबई में घुस गए। उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को रिएक्ट करने में समय लगा। ये डिले बहुत भारी पड़ा। घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। एनएसजी को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया, तब तक हालात और बिगड़ चुके थे। अब यहां एक और लेयर सामने आती है। इंटेलिजेंस फेलियर हमेशा नो इन्फॉर्मेशन नहीं होता। कई बार इग्नोर्ड इन्फॉर्मेशन ज्यादा खतरनाक होती है, और 26/11 शायद उसी का एग्जाम्पल था। क्योंकि वार्निंग थी, लेकिन अर्जेंसी नहीं थी। इंफॉर्मेशन थी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था, और सिस्टम वहीं अटक गया। उस रात के बाद देश भर में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदल दिए गए। कोस्टल सर्वेलेंस मजबूत हुई, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या ये बदलाव पहले नहीं हो सकते थे? क्योंकि हर सिस्टम अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन कुछ गलतियां बहुत महंगी होती हैं। और 26/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो एक वेकअप कॉल था। एक ऐसा पल जब देश ने महसूस किया कि थ्रेट बाहर से ही नहीं, सिस्टम के अंदर की कमजोरियों से भी आता है। आज सालों बाद जब हम उस रात को याद करते हैं, तो सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देती, बल्कि वो खामोशी भी महसूस होती है, जहां एक वार्निंग एक्शन में बदलने से रह गई। और शायद आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या अब हम सच में तैयार हैं, या फिर कहीं फिर से कुछ मिस हो रहा है?